केवल इस उपाय ने इन सभी के बालों को मजबूत बना दिया और सिर्फ 3 दिनों में इतना लंबा कर दिया, इतना ज्यादा बढ़ गया बाल कि इन सभी को हर हफ्ते बाल कटवाने पड़ रहे हैं। लेकिन बालों की ग्रोथ होते जा रही है, बाल बिल्कुल रेशम जैसे मुलायम हो गए हैं। पहली बार जब आप इसका उपयोग करेंगे और बाल धुलेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या जादू हो गया, अब बाल क्यों नहीं झड़ रहे हैं। बालों का झड़ना पहली बार के इस्तेमाल से ही बंद हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीजें लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे कैसे केवल 3 दिन के उपयोग से इन सभी के बाल लंबे और घने हुए हैं। सिर्फ एक खास तरीका इन्होंने मेरे द्वारा बताए गए तरीके से यूज किया, जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से इस्तेमाल किया और इन सभी के बालों में गंजापन तक आ गया था और बाल बिल्कुल झड़ चुके थे। और आज के समय में इनके बालों की लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ी है कि इन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि ये इन्हीं के बाल है। और सबसे खास बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम 100% नेचुरल चीजों का उपयोग करने वाले हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए। और इसकी ये भी खास बात है कि महिला हो या पुरुष कोई भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकता है। महिला हो या पुरुष सभी के बाल झड़ने बंद होंगे, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे कि वो खुद कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले आपने ये वाला नुस्खा क्यों नहीं बताया। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल एक बार मिलती हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो यही वो एक बार है, यही एक नुस्खा है जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करेगा, आपके दिमाग के टेंशन को खत्म करेगा। तो अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आप भी कुछ इस तरह से लंबे घने मजबूत बाल पाना चाहते हैं, तो इस नुस्खे को वैसे ही बनाना जैसे वीडियो में मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया, स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए सब कुछ जान लिया, तो आपके बालों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और ये नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। तो इसके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस नुस्खे को बनाएं कैसे। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है चाय पत्ती। ये कोई खास चाय पत्ती नहीं है, ये वही चाय पत्ती है जिसकी आप चाय बनाने में उपयोग करते हैं। उसी से बालों की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन 99% लोगों को पता ही नहीं है। जितने लोगों को पता होता है कि चाय पत्ती का उपयोग किस तरीके से बालों पर किया जाता है, वो अपने बालों को कभी नहीं झड़ने देते हैं। उनके बालों की ग्रोथ हमेशा होती रहती है, क्योंकि चाय पत्ती में मौजूद फ्लेवोनॉइड और टैनिन्स बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे बाल जड़ से मजबूत होते हैं और बाल झड़ने की समस्या, बाल टूटने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। चाय पत्ती में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि स्कैल्प में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। यही स्ट्रेस धीरे धीरे बालों के झड़ने की वजह बनता है। और चाय पत्ती में जो गुण पाए जाते हैं वो बालों के झड़ने की प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, बालों के झड़ने की समस्या को दूर करते हैं, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ तेज होती है। साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में जमा गंदगी है, स्कैल्प में कैसी भी समस्या हो जिसका आपको पता न चल पा रहा हो और उसकी वजह से बाल झड़ रहे हो, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। दोस्तों, 1 चम्मच चाय पत्ती आपको कटोरी में निकाल लेना है। नेक्स्ट आपको ले लेना है प्याज। ध्यान रखना है, प्याज आपको जब भी लेना है बालों पर उपयोग करने के लिए, तो डार्क रेड छिलके वाली इस तरीके से प्याज आपको लेनी है, क्योंकि यही वो प्याज है जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को रोकेगा, बालों की ग्रोथ को तेज करेगा। डार्क रेड छिलके वाली प्याज में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है और बालों की बनावट के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर के लिए सल्फर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जब बाल मजबूत होते हैं तो टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। इसलिए जब आप प्याज का उपयोग अपने बालों पर करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी, बाल झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्याज में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। यह शरीर और त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है, आपके स्कैल्प को सुरक्षित रखता है, आपके बालों की झड़ने की समस्या को दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपके बाल दोमुहे हो रहे हैं तो दोमुहे बालों की समस्या को दूर करने के लिए भी प्याज बहुत ही कारगर है। आप प्याज को बिल्कुल भी हल्के मत लेना है, ये मत सोचना प्याज को खाने में उपयोग किया जाता है इससे क्या होगा। लेकिन जितने भी लोगों को प्याज के बारे में पता होता है उनसे पूछिए कि प्याज कितना पावरफुल होता है। जब बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हों, आप प्याज का यूज करिए, तुरंत बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। प्याज से बड़ा रामबाण कोई नहीं है जो बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सके। तो जो हमने चाय पत्ती ले रखी थी उसमें आपको प्याज को काट कर डाल देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। जैसे तड़के लगाए जाते हैं दाल में, उस तरीके से आपको इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आपको जो हमने चाय पत्ती ले रखी थी उसमें डाल देना है।
और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, धूल मिट्टी और स्ट्रेस की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा लोगों को झड़ते हैं। तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये प्याज बहुत ही कारगर है। और प्याज में कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो आपके बालों के जड़ों में जाकर आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ होती है, बाल जड़ से मजबूत होते हैं और बाल कभी नहीं झड़ते हैं। तो आप इसको काट कर इसमें मिला लीजिएगा। प्याज में विटामिन सी भी पाया जाता है जो शरीर में कोलेजन के उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ हो सके, बालों की सेहत अच्छी हो सके। जी हाँ दोस्तों, आप इसे चम्मच से अच्छे से मिला दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट आपको ले लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए अलसी के बीज। जी हाँ दोस्तों, अलसी के बीज बहुत ही कारगर होते हैं बालों के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों में चमक नहीं है, बाल रूखे बेजान से दिखते हैं, तो अलसी के बीज का इस नुस्खे में आप उपयोग करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके बाल जड़ से ऐसे मजबूत होंगे कि रस्सी जैसे होंगे और बाल कभी भी आपके टूटेंगे नहीं। अलसी में मौजूद प्रोटीन बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, ये समझ लीजिए आप। जो हमारे बाल होते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलना चाहिए। अगर बालों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, पुराने बालों को मजबूत बनाना चाहते हैं, बाल झड़ने की समस्या को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ों का हमें उपयोग करना होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो है अलसी। अलसी का उपयोग आप अपने बालों पर करेंगे तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, उसका आपके बालों पर फ़र्क दिखेगा, आपके बालों पर फ़र्क पड़ेगा, जिससे आपके बालों के झड़ने की समस्या, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो डैमेज बालों को रिपेयर करने में भी अलसी का बीज बहुत ही कारगर है। 2 चम्मच अलसी के बीज को जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें आपको डालकर अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, बहुत ही आसान सा नुस्खा बनाना बता रहा हूँ आज आपको, जिससे आपके बालों की ग्रोथ तेज़ी से हो। पूरे 1 गिलास पानी भर के आपको इसमें डाल देना है और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप बनाइएगा। क्वांटिटी उतनी ही लीजिएगा जितनी मैं ले रहा हूँ। इससे आपके बालों की ग्रोथ तेज होने लगेगी जब आप अपने बालों पर इस नुस्खे का यूज करेंगे। आप उसके बाद एक बर्तन ले लीजिएगा और उस बर्तन में आपको पूरे पानी को, जितना भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखा है पानी में, उसको आपको उस बर्तन में डाल देना है। अब इसको आपको गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए। गैस पे हम इसे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। पहले मैंने बताया कि जो इसमें प्रोटीन्स है, सल्फर है और जो चाय पत्ती के फ्लेवोनॉइड्स हैं और भी जो उसके गुण हैं, सारे के सारे हमें अपने बालों पर यूज करने हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इस नुस्खे में जितनी भी चीज़ें डाल रखी हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालें। तो इसे न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालने के लिए यही तरीका है कि आप इसे पानी में डालें। उसके बाद पानी को जब अच्छे से उबालेंगे आप, तो इसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से बाहर निकलने लगेंगे। अब पानी देख सकते हैं अच्छे से उबलने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। और जब ये अच्छे से उबलेगा तो आप अपने बालों पर इसका उपयोग करिएगा। उसके बाद बालों की ग्रोथ देखिएगा। दोस्तों, इस पानी को आपको तब तक उबालना है जब तक कि ये अच्छे से बॉयल ना होने लगे। जितना समय आपको चाय बनाने में लगता है उतना ही समय आपको इस पानी को उबालना है। जब ये अच्छे से उबलने लगेगा, पानी ऊपर की तरफ आने लगेगा, तो कम से कम आप 10 से 15 सेकंड ऐसे इसे छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से ये बबल बनने लगे। उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। ध्यान रखना है, तरीका जो भी मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान समझिएगा, तभी आपके बालों की ग्रोथ तेज होगी। गैस को बंद करके आपको इसे उतार लेना है, उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। हमने पानी को अच्छे से ठंडा कर लिया है। देख सकते हैं पानी का कलर, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी थी सबके न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं। और जब हम इस पानी का उपयोग अपने बालों पर करेंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ कई गुना तेज होने वाली है। आपको एक कटोरी या फिर कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा। उसके बाद आपको उसमें चाय छन्नी लगा के पूरे पानी को छान लेना है। ध्यान रखना है, आपको पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जितना भी पानी उसमें हमने डाल रखा है सारे को छान लेना है। अब ऐसा नहीं है कि हमने 1 गिलास पानी डाल रखा तो उसमें 1 गिलास पानी ही बचेगा। केवल उसमें आधे गिलास या फिर उससे थोड़े से ज़्यादा पानी इसमें बचेगा। अब हमारा पानी बिल्कुल बनकर रेडी है दोस्तों, और इसी का उपयोग आपको बालों पर करना है। लेकिन हम चाहते हैं आपके बालों पर 100% फ़र्क पड़े, तो उसके लिए इसमें आपको यूज करना है नारियल तेल। ध्यान रखना है, नारियल तेल आज से नहीं हज़ारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए पहले के ज़माने के लोगों के बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती थी। आप लोगों को पता भी होगा कि पहले के जो लोगों के बाल हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा घने, मजबूत, लंबे हुआ करते थे और उनके बाल कभी झड़ते भी नहीं थे। और आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति बाल झड़ने की समस्या से परेशान है। और नारियल तेल में क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत मात्रा में फैटी एसिड और विशेष रूप से इसमें लॉरिक एसिड होता है जो बालों के सॉफ्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बालों की सॉफ्ट तक जा सके, बालों की गहराई तक पहुंच जाता है।
नारियल तेल में पाया जाने वाला लॉरिक एसिड, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ तेज होती है, बालों पर एक सुरक्षात्मक परत बन जाता है, जिससे हमारे बाल डैमेज नहीं होते हैं, हमारे बाल टूटते नहीं हैं और हमारे बाल रस्सी जैसे मजबूत, कोमल, मुलायम होने लगते हैं। ऐसे बाल आपके होंगे इतने शाइनी, इतने मजबूत कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले अगर किसी ने बता दिया होता ये तरीका तो आज तक कभी बाल झड़े ही नहीं होते। और अगर किसी के दो मुँहे बालों की समस्या है तो दो मुँहे बालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि दो मुँहे बालों की जिनकी समस्या है उन्हें बालों को नीचे से ट्रिम करना होगा, और उसके बाद जब आप इस नुस्खे का यूज करेंगे तो बालों के झड़ने की समस्या तो रोकेगा ही रोकेगा, साथ ही साथ दो मुँहे बालों की समस्या को भी कंट्रोल करेगा। तो इसमें नारियल तेल को आपको डालकर अच्छे से मिला लेना है। जितनी क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ ध्यान रखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो में देखते रहिएगा आप। जितनी क्वांटिटी मैं यूज कर रहा हूँ उतनी क्वांटिटी में आपको लेना है। उसके बाद आपको चम्मच से अच्छे से इसे मिला देना है। लास्ट में आपको ले लेना है एक विटामिन ई कैप्सूल। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर विटामिन ई कैप्सूल कहाँ मिलता है, हरा कैप्सूल इसे लोग कहते हैं, लेकिन ये हरा कैप्सूल तो है ही, लेकिन इसे विटामिन ई कैप्सूल के नाम से जाना जाता है और इसे आप आसानी से मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। मेडिकल स्टोर पे जब आप जाएंगे तो इसे विटामिन ई कैप्सूल कह के आप मांगेंगे तो एक दो विटामिन ई कैप्सूल आप ले लीजिएगा, लेकिन इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल हमें एक विटामिन ई कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी। बहुत से लोग विटामिन ई कैप्सूल का यूज अपनी स्किन पर भी करते हैं, फेस पर भी करते हैं, जिससे फेस की ग्लो बढ़ती है, लेकिन आज हम इसका यूज बालों पर करेंगे। तो इसमें आप कट लगा लीजिएगा और उसके बाद जो इसके अंदर का जेल है, जो ऑयल है इसके अंदर का, उसे आपको निकाल लेना है पूरे पानी में और चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। चम्मच से अच्छे से मिलाने के बाद आपका नुस्खा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है। इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल और केवल 2 से 3 दिन लगाना है। सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाइए और बालों पर नहाने से आधे घंटे पहले लगाना है। उसके बाद बालों को आप शैम्पू से वॉश कर लीजिए। शैम्पू आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप शैम्पू लगाते हो शैम्पू को लगाकर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और इस नुस्खे को दोबारा आपको 15 दिनों के बाद यूज करना है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें।